हेलो एंड नमस्कार फ्रेंड, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर लेकर आए हैं आपका जो साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री या किसी भी विज्ञान या गणित में पढ़ते हैं, वैसे विज्ञान में इस तरह का जो पार्ट आते हैं उसके बारे में हम वीडियो पहले भी बना चुके हैं। जैसे कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 जो था आपका बहुत अच्छा रिस्पांस था, सभी बच्चों ने देखा और कुछ कमेंट भी किए, भद्दा बुरा जो भी कमेंट किए। तो उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं, बहुत अच्छी वीडियो है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। इस तरह का कुछ पार्ट होते हैं जो विज्ञान में आते हैं, फिजिक्स में आप हल नहीं कर पाते हैं, चाहे अंडर रूट हो, रूट यानी कि आपका वर्गमूल हो, स्क्वायर हो, या आपका घात हो, या आपका गुणा और भाग हो दशमलव का। तो उसका भी हम बहुत सारी कैलकुलेशन चीज़ें हैं, दशमलव का गुणा भाग, भिन्नों का जोड़ घटाना, भिन्नों का गुणा भाग, और दशमलव के घातों, जो भी घातांक को कैसे हम इसके कैलकुलेट करें, उसकी भी वीडियो हम बनाए हैं। तो वो वीडियो जाकर आप डिस्क्रिप्शन लिंक चेक करिए, नहीं तो आई बटन पर वेट करते रहिए, यहाँ पर मिलेगा। आपको प्लेलिस्ट मिलेगी इंटर की, वहाँ पर आपको वो सारी वीडियो मिलेगी। और हम अंग्रेजी भी स्टार्ट किए हैं, अंग्रेजी भी चल रही है आपकी। इसी तरह सभी वीडियो क्रम से चल रही हैं। आप हमारे चैनल पर जुड़ करके आप इंटर तक की सभी सब्जेक्टिव जानकारी ले सकते हैं और सीख सकते हैं। इसको आज हम इस तरह सिखाएंगे कि आप 100% स्टे रहिए, इससे सीख जाएंगे। अगर और अच्छे सीखना चाहते हैं, जिसके जो पिछले पार्ट हैं जाकर, आज ये आपका चौथा पार्ट है, इस टाइप का चौथा पार्ट है। तो इसके पिछले 3 पार्ट डाल चुके हैं, उसमें भी अगर उसको पढ़ लेते तो आप कैलकुलेशन 100% कर लेंगे। पर आज ही कर लेंगे, इसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर जो भी पहले बेसिक, हम बेसिक को बता देते हैं। आप ये समझते होंगे कि अगर अब आप यहाँ पर 100 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 100, तो 100 का मतलब है, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, ये 10 की पावर 2 जीरो है तो यहाँ पर 2, और यहाँ पर 3 जीरो है तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 जीरो है तो यहाँ पर 4। आप इसको समझ गए हो कि तक 10 का पावर 4, और यहाँ 5 जीरो है तो 10 की पावर 5। तो इस तरह से आप इस तरह जीरो को आप इस तरह घात रूप में लिख सकते हैं। यानी आप इस जीरो को इस तरह लिख सकते हैं। एक बात और समझते हैं, ये अगर कोई गिनती इस तरह लिखी है, ये 2 है, पर ये 2 क्या समझते हैं, एक चीज़ आप ये समझते होंगे, बेसिक बता रहे हैं, अंश एंड हर। अंश और हर जो होता है, तो अंश ऊपर होता है, हर नीचे होता है। तो कोई भी सिंगल गिनती जो होती है, सिंगल संख्या जो होती है, वो आपका अंश पर यहाँ पर होती है। ये 2 देखिए यहाँ पर है, तो ये 2 अंश में है। अब सोचेंगे इसमें कौन सा आंसर, पर इसको हम बटा मानकर 1 मान सकते हैं, इसलिए हर इसका 1 है। यानी जहाँ पर कोई भी संख्या अकेली हो, उसका बटा ना लगा हो, तो उसका बटा लगाकर 1 मान लेते हैं। ये इसका मतलब ये समझ में आता है कि हम कोई भी संख्या अंश और हर दोनों में भी होती है। यानी हमारा 15 है, तो इसका मतलब 15/1 है, यानी कि 15 हमारा अंश है और हर क्या है, 1 है। उसी तरह से हमारा ये 50 है, तो इसका मतलब 50 क्या है, अंश है, और इसका हर क्या है, 1 है। तो हर एक संख्या भिन्न में होती है, हर एक संख्या आपका अंश में होती है, ये आप समझ सकते हैं। सभी संख्या अंश में होती है अगर अकेली है, और भिन्न में है तो वो लिखी रहेगी, उसको आप समझ जाएंगे। जैसा कि आप समझते हैं कि अंश और हर, अंश आपका नीचे होता है, अंश ऊपर होता है, हर नीचे होता है, तो उसमें आपको समझ में आ जाता है। पर अकेली जब संख्या होती है तो उसमें समझ में नहीं आता है। तो क्या करेंगे, हम चलते हैं, बताते हैं। इसमें आपका ये आंसर हो गया। तो ये आपका जो ये 10,000 या 1,00,000 जो भी है, ये इतनी बड़ी भी आपका अंश है, इसका बटा 1 मानेंगे, तो इसका मतलब अंश में ऊपर ये है और हर में इसमें क्या है, 1 है। तो आंसर कंप्लीट जान गए होंगे। तो जो भी चीज़ अगर ऊपर, कोई भी चीज़ ऊपर लिखी रहती है तो वो स्वतंत्र होती है। यानी हमें ये 2 लिख दिए तो अच्छी बात है, अच्छे लग रहा है। लेकिन अगर हम इसको, ये देखिए 2 है तो इसका मतलब 1 है, 2/1 है, 2/1। पर इसको अगर उल्टा करते हैं तो 1/2 हो जाता है। अब ये देखने में बहुत अजीब लग रहा है। ये देखिए 1 है, 1 नीचे लिखा नहीं जाता है, ध्यान रखिए, वैसे केवल समझा जाता है, ज़रूरत पड़ने पर लिख सकते हैं। तो इसको हम 1 नहीं लिखेंगे। तो अब देखिए 2 कितना अच्छा लग रहा है, नहीं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना तो भिन्न में है ना तो कोई ये। पर ये अगर 1/2 आ जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि ये भिन्न में आ गया। तो इसी तरह से हम समझते हैं, यानी ये आपका अगर 1,00,000 है, ये आपका जब तक भी नीचे 1 है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपका ऊपर 1 लग गया तो प्रॉब्लम हो गई। तो इसका मतलब प्रॉब्लम का मतलब आपका क्या, अगर आपका प्लस चिन्ह है तो प्रॉब्लम कोई नहीं, क्योंकि जोड़ लेंगे। लेकिन अगर माइनस चिन्ह लग जाता है तो घटाना हो जाता है, यानी कुछ संख्या घटने लगती है,
वो संख्या घटने लगती है तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसी तरह अगर हमारा ये हमने बोला कि 10 की पावर या कितना है 5 लिख दिए, लेकिन अगर ये ऊपर है तब, ये ऊपर है तब, लेकिन ये नीचे भी इसमें है तो इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे 1 की पावर -5 इसलिए लिख दिए कि कोई भी घात, अभी इसको हम इस तरह लिखते हैं, अगर ये अंश में होती तो 10 की पावर 5 लिखते, क्योंकि इसे प्लस में 5 किस घात में है, प्लस में है, और जब ऊपर नीचे कोई भी घात अगर होती है तो प्लस माइनस हो जाती है, माइनस प्लस हो जाती है, समझ लीजिए। यानी कोई भी संख्या होती है उसके आगे कौन सा चिन्ह रहता है, प्लस रहता है, चाहे जो भी हो। 15 है, इसके आगे प्लस है, क्या है, प्लस। माइनस आपका लिखा रहता है, अगर कोई भी चिन्ह ना लगा हो तो इसका मतलब प्लस है, और अगर माइनस होगा तो लगा रहेगा। ये चीज़ें बेसिक हम समझ लिए हैं, अब इसको समझते हैं आगे कैसे लगाया जाएगा। ठीक, आपको भाग थोड़ा सा आना चाहिए, अगर भाग नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाग आना चाहिए थोड़ा सा। ठीक, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं पहली संख्या, मतलब पहली सवाल ये है, उसके बाद 2 3 4 5 हम क्रम से हल करते हैं, इसको हल करते हैं। देखिए इसमें भी हम 1 लगा है, पूरे का बटे 1 लगा है, पूरा का बट्टा 1 लगा है। 1 का मतलब कुछ नहीं, मैंने पहले बताया नीचे 1 है तो उसका मतलब कुछ नहीं है, तो इसको हम समझते हैं कुछ नहीं है, यानी हमारा अंश में इस सब का गुणा करना है। तो ये तो एकदम इजी है, आप समझ सकते हैं, एकदम इजी है, बहुत इजी है। इन दोनों का गुणा कर लीजिए, ये देखिए संख्या है, ये भी संख्या, दोनों का गुणा कर लीजिए। गुणा करने के लिए क्या होता है, आप एक बार हम गुणा करके बता देते हैं, आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। ठीक, इस तरह से गुणा करिए, इसका पहाड़ा इसमें टेबल पढ़ते जाइए। ठीक, तो आपका कितना आ जाएगा आप समझ सकते हैं, 8 है 64, 8 छंग 48, 48 और 6 जोड़ लेंगे तो 52, और 2 8 16, 2 छंग 12, 13 और 2 शून्य 1 13। अब इसको जोड़ लेते हैं 6 8 5 3 8 और 1, और दशमलव 1 अंक पर इसमें दशमलव इधर से जोड़ रहे हैं, इधर से सारा काम कर दिए, दशमलव 1 अंक पर इसमें है, 2 अंक पर इसमें है, 1 और 2 अंक, 1 अंक इसमें, 2 अंक, 1 और 2 अंक मिलाकर 3 अंक, 1 2 3 यहाँ पर हो जाएगा आपका दशमलव। कहाँ पर हो गया दशमलव, यहाँ पर आपका हो गया दशमलव। ठीक है, तो यहाँ पर हम दशमलव लगा लिए हैं, और इसको अगर कोई मतलब अगर दशमलव हटाकर भी करते हैं तो कोई हटाने की क्या ज़रूरत है, दशमलव हटाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, तो क्या ज़रूरत है इसको हटाने। कहीं पर कोई गलत है तो अगर देख लीजिए, अगर गलत हो तो फिर बताइए। 8 नहीं 64 4, 8 छंग 48, 48 में अब हम 4 जोड़ दिए तो 52, 52 की 2 और 52 पूरा लिखा जाएगा। उसी तरह से 2 8 16 की 6 और 2 छंग 12 1 13, और इसमें दशमलव 1 अंक पर है, इसमें 2 अंक पर है, तो इसका हम कैलकुलेशन करने से 8 है 8 में 1 जुड़ जाएगा, ये 8 है 8 में 1 जुड़ जाएगा तो 9 हो जाएगा। इस तरह से हम 9 भी कर सकते हैं इसको। ठीक, इसको हम 9 कर सकते हैं, इसके आगे पीछे हम कुछ कर, यानी इसका आप गुणा करेंगे तो कुल मिलाकर जो भी गुणा करने पर आपका आता है ये आता है, तो हम इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से 1 8, इस तरह से लिख सकते हैं 1 9 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको 9 कर सकते हैं। अब एक बात समझिए, इसके बाद आपका कुछ भी लगा हो 0 2 3 4 5 या कुछ भी लगा हो, इससे मतलब नहीं है। हमें एक संख्या इसमें बढ़ा दी है, जब कोई 5 से ज़्यादा होती है तो एक संख्या आगे बढ़ जाती है। ये देखिए 4 है तो 4 है, 5 से ज़्यादा नहीं है तो ये नहीं बढ़ेगी। अब ये 8 5 से ज़्यादा है तो इसका एक कैरी इसमें जुड़ जाएगा और ये पूरा पूरा पीछे गायब हो जाएगा। तो इस तरह से हमें एक जोड़ करके तो 1 9 हो गया। उसके बाद देखिए इसमें 10 का घात आपका पावर -4 है, ये केवल आपका सवाल का उत्तर हो गया, बस यही केवल था, 1 आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद अगला आपका क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला है क्वेश्चन। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, इसको कैसे हल करेंगे एकदम इजी तरीके से आप समझ सकते हैं। ये देखिए ये दोनों एक ही चीज़ें, इसको काट सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ें हैं, इसको आप कट कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ पर नज़र डालते हैं तो ये देखिए, इसको हम चाहे पावर में लिखे चाहे मत पावर में लिखे, इसमें दशमलव हटाना पड़ेगा। दशमलव हटाने के लिए एक बात है, दशमलव हटाने के लिए आपको जितने अंक दशमलव इधर से हो उतने जीरो का गुणा कर, जीरो का मतलब 1 जीरो का मतलब 10, 2 जीरो का मतलब 100, 3 जीरो का मतलब इसी तरह समझ सकते हैं। तो इसमें 1 अंक 2 अंक, 2 अंक मतलब देखिए 1 जीरो 2 जीरो, 2 जीरो का गुणा होगा, तो इसका मतलब कि हम इसमें 2 जीरो का गुणा कर देंगे। ठीक, जैसे कि ये है आपका 1000, और इसमें अगर जो काम अंश में करेंगे वही काम हर में भी करेंगे, जो काम हर में को अंश में, दोनों में वही काम का होना चाहिए। तो हम हर में दशमलव को हटाना चाहते हैं तो इसमें 2 जीरो का गुणा, 2 जीरो का मतलब 100 से गुणा करेंगे तो इसमें भी कर दीजिए, इसमें भी हम 100 से गुणा कर दिए तो आपका पता चल गया कि ये आपका कितना हो जा रहा है। ये तो आपका कट ही गया है,
तो 210 ये इतना हो गया, ठीक। और इसका जिसमें दशमलव होता है, दशमलव भी हटेगा, जीरो भी कटेगा, जितने पे दशमलव उतना जीरो कट जाएगा। यानी 2 अंक इसमें गुणा किए तो 2 जीरो के साथ दशमलव हट गया, नहीं समझिए, इसमें दशमलव नहीं इसलिए इसमें पड़ा हुआ है 100। अब क्या करेंगे, इसका गुणा करते हैं तब समझ सकते हैं कि ये आपका गुणा करने पर बन सकता है इस तरह से, इतना बन सकता है, यानी 1,00,000/2078। अब इसको आप कई तरीके से काट सकते हैं, इस तरह से 2 से काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं। 2 से काटेंगे तो आप समझ सकते हैं क्या आएगा कि 2 पंचा 10 और 0 0 0 इस तरह बच गया। फिर 2 दहम 20 और 1 गया, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 2 8 16 और 2 9 18। तो इस तरह से काटेंगे। अब डायरेक्ट इसका भाग कर सकते हैं, तो इतना बड़ा भाग करेंगे तो आपको बहुत परेशानी होगी, इतना बड़ा कैलकुलेशन कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इतनी बड़ी का कैसे, आपको टेबल भी नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं, इसका टेबल जैसे हम इसको इसमें 50,000 में आपको पढ़ना है, ध्यान रखिए 50,000 में आपका टेबल पढ़ना है, कितने का, इतने का। आप इस तरह कर लीजिए, उस तरह मत काटिए, वहाँ ऊपर ऊपर मत काटिए। अब देखिए इधर 10,000 का पढ़ा पढ़ना है, तो 10,000 का मतलब एक का इतना अंक है, 1 2 3 4 5 अंक, तो 1 2 3 4 5 अंक तक पूरा पढ़ना पड़ेगा। एक जीरो इसमें कम है, नहीं है, सही है। तो इसमें हम 5 अंक तक पूरा पढ़ लेंगे। तो इतना, इसका इतना बार पढ़ा पड़ेगा 50,000 से। 10,000 का पढ़ा 50,000 तक पढ़ने के लिए एकदम ईजी है। 10,000 दूना 20,000, 10,000 3 या 30, ये 10,000 और 500 है, यानी 10,500 है। 10,500 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। इतना बड़ा पहाड़ा अगर डायरेक्ट भाग करना सीख लेंगे तो आपको कभी भी ये गलत नहीं होगा और 100% सही होगी। इस तरह काटने के अपेक्षा आप डायरेक्ट एक बार में पहाड़ा पढ़ के छुट्टी कर दीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 10,000 चौका 4,000 और जो ये 500 जुड़ करके आपका ये भी हो जाएगा, ठीक है। और 10,000 छक्का ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आप इसमें पढ़ने पर पता चलेगा कि 4 बार जाएगा और 4 बार जाने पर आपका कुछ होगा इसमें, इसको आप करेंगे तो इस तरह से इसका आंसर हम डायरेक्ट काट करके लिख देते हैं, ठीक। हम बता देते हैं काट कर कितना आएगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ सकते हैं कि 4 बार पर चंद आपका इस तरह चंद 36, 4 3 12, 12 3 15, 4 5 20, 20 1 21, 4 0 0 और ये होगा 4 और 4 नहीं सॉरी 4 5 20 के 4 2 4 के 4। तो देखिए 42 5,000 थोड़ा सा कम है, तो इसके बाद फिर जो पड़ेगा दशमलव लगेगा तो यहाँ पर जीरो बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आपका हम समझ सकते हैं इसका आंसर जो आएगा, इसका आंसर जो आने वाला है आपका क्या आएगा कि 4.7 बार जाएगा, क्योंकि कुछ बचेगा इसमें 80 हज़ार के आसपास बचेगा, तो 10,000 सत्ते अट्ठे तो होगा नहीं, इसलिए तो ये 7 के आसपास, फिर आपका 4, तो इतना आपको लिखना है और इसके बाद भी 4 आएगा, तो ये आपका आंसर है, इसमें का ये आंसर है, ठीक। तो इसमें इसके लिए कैलकुलेशन जो हम कर रहे हैं, कैलकुलेशन को ध्यान में रखिएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगला हम जो अगली सवाल है वो वाली है, उसको हल करते हैं। इसमें क्या करना है कि आपको ये चीज़ देखिए, ये इसमें 1 अंक पे दशमलव है, 1 अंक पे दशमलव है, तो दशमलव से दशमलव कट गया, मन में कट गया। कैसे कट गया आप समझेंगे, वो ऐसे कैसे कट गया, क्योंकि ये 1 अंक मतलब 10 से गुणा और 10 से इसमें गुणा करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी 10 की ज़रूरत है, तो 10 का गुणा करके दशमलव हट गया, तो बात एक ही हुई ना। 10 तो उसमें भी कट गया, 10 उसमें, क्योंकि दशमलव हटने से जीरो कटता भी है, तो ये 10 भी कट गया, तो इसके बाद दशमलव दशमलव ही काट दीजिए। अब बच रहा है ये, अब इसको समझ सकते हैं कि कौन सा बच रहा है आपका, ये पूरा बच रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको इस तरह से इसको लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं दशमलव, क्योंकि आपका हट गया और दशमलव हट गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको थोड़ा सा काट सकते हैं, 5 बार, 5 से करते 13 5 65 और 5 9 45, 5 1 5 3 15, 913 ये आ गया आपका। अब हम क्या करते हैं, इसको 100 का 13 में गुणा कर देंगे तो आपका 1300 हो जाएगा। 1300 भागा आपका इतना हो जाएगा। अब 1300 भागा इतना कर लेंगे, 1300 का यहाँ पर अब 913, इसी तरह भाग डायरेक्ट करिएगा तो आपका कभी भी उत्तर गलत नहीं आएगा। तो आपका ये 1 बार जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, 1 बार पढ़ेंगे तो यही आएगा, आपको समझ सकते हैं। और आपका 3 8
7 जीरो, जीरो बढ़ गया यहाँ से, और अब इसको दशमलव लगा है इसलिए जीरो बढ़ गया, क्योंकि घटाने पर इतना है 300, 900, 1300 में कटेगा कितना, अब जीरो लग गया तो इसमें कितनी बार आपकी जाएगा कि 38 है तो 36, 9 चौक 36, तो आपका कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो 4 बार पढ़ते हैं पहाड़ा तो आपका हो जाएगा 36, 52, 2, और इसके बाद जब घटाते हैं तो इसमें मिलता है हमें क्या, 8, 1, 2 और जीरो इधर बढ़ गया तो आपका 21 आ रहा है, तो 9, 9 दूनी 18, 9 तिरी 27 ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 दूना 18 हो जाएगा। इसको मतलब हम समझ सकते हैं कि हमारा कितना हो जाएगा, 6, 2, 8, 1, और इसको घटाने पर मिलता है हमें 4, 5, 3 और जीरो बढ़ा तो 35 होगा, कि 9 चौक 36 तो 3 बार जाएगा, इसका मतलब हम पता चल गया। तो यहाँ से हम इसको अब नहीं लिखेंगे, दशमलव के बाद 3 अंक, 2 अंक, 3 अंक तक आप करिएगा बस। तो इसका आंसर हम यहाँ पर ला के लिख देते हैं, आपका आ जाता है कितना, 1.423। अब इसमें 10 की घात अगर लगी हो तो वही 10 घात लगे थे, पर आंसर आपका ये है। इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम इसको करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें करने से पहले, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 1 अंक पे दशमलव इसमें है, 1 अंक पे दशमलव इसमें है, ठीक। 1 अंक के दशमलव एक दशमलव से कट गया, चाहे जहाँ दशमलव तो काटना ही है, मैं दशमलव से दशमलव खत्म, किस लिए खत्म, 10 का गुणा उसमें, 10 गुणा इसमें भी। तो हम इसको 75 से 75 भी काट देते हैं। एक बात ध्यान में रखिए, 75 से 75 भी काट दिए, ठीक। अब जब 75 से 75 हमने काट दिया तो ये 75 था, ठीक, 75 से 75 ये कट गया, तो अब बच रहा है, ये इसका भी दशमलव हट गया है, समझ सकते हैं। यानी कि आपका इस तरह से हो गया, ये इतना यहाँ का दशमलव और ये इतना बच रहा है, आपका यही बच रहा है। अब इसमें ध्यान जरा सा दीजिए कि ये एक जीरो, दशमलव कितने अंक पे, 1, 2 अंक पे है, और दशमलव हटाना हो तो जीरो का गुणा करेंगे। जीरो तो इसमें ऐसे ही बहुत है, कितने जीरो, 3 जीरो है, 2 जीरो जीरो, तो 2 जीरो यहाँ से कट गया और दशमलव आपका हट गया, समझ में आया। तो हमारा हो जाएगा 186 और ये 10 और आपका ये 20, 2 से काटेंगे, 2 पंचा 10, 2 छंग 12, और बचता है 286 गुणा 5 अपॉन 6, ठीक। 6 इसको काटते हैं तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 6 1 जा, आपका आ गया कितना, 31 बट्टा कुछ नहीं 1 गुणा 5। तो इसको अब गुणा करते हैं, 5 एकम 5 3 15, 155 आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भाग करने की ज़रूरत नहीं है, आपका 115 बहुत ही आसानी से आपका आ गया, ठीक है। और वैसे तो हमें लगता है कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब कौन सा बच रहा है, ये वाला बच रहा है, चलिए इसको कर लेते हैं। इसमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले आपको 0 0 को काट देना, 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 1 जीरो बच रहा है, 1 जीरो बच रहा है। ध्यान में दीजिए, दशमलव भी काटना सिखा रहे हैं, ये दशमलव को ध्यान, इसमें 2 अंक पे दशमलव है, इसमें 3 अंक पे दशमलव है, पर आप समझ सकते हैं 2 अंक का दशमलव 2 अंक से तो कट सकता है, ये 2 अंक का दशमलव 2 अंक से कट गया, बच गया दशमलव यहाँ, समझिए। यानी कि आप इस तरह समझिए, 2 अंक का दशमलव हम काट दिए 2 अंक पर, बचा दशमलव यहाँ, तो इस तरह से ये समझ में आ गया कि हमारा ये बच रहा है। देखिए ये इसमें का दशमलव हट गया, इसमें का दशमलव, लेकिन 2 अंक, 2 अंक दशमलव, 2 अंक दशमलव है, तो दशमलव से दशमलव हट गया, ये दशमलव से दशमलव को हमने हटा दिया, दशमलव से हटा दिया, तो बच रहा है इसमें 60 गुणा 155, और ये 100 तो कट ही गया है, नीचे कौन सा बच रहा है, देखिए इसका दशमलव यहाँ पहुँच गया 182 और 0.2 गुणा 10, और ये 10 का गुणा भी कर देंगे तो 1 अंक दशमलव, 1 अंक दशमलव 10 की ज़रूरत होगी, तो इसको भी हटा देंगे, इसको ये भी 10 हट जाएगा, यानी कुल मिलाकर आपका ये आ जाएगा इतना, आपका ये 182 ये। अब इसका अगर हम गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त क्या होता है, इसका गुणा अगर हम करते हैं तो हमें क्या, 60 का वैसे ही गुणा करते हैं, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 30 3 33, और 6 का 6 और 6 3 आपका 930, कितना आ गया आपका 930 आ गया। और आपका एक जीरो ये भी जुड़ गया, अपन ये आ गया 2 2, इतना आ गया आपका। इसको आप काट सकते हैं, काटने के लिए आपको क्या दिक्कत होगी, इसमें आप जैसे कि 3 से काट सकते हैं, 3 से तो कटेगा नहीं, 2 से काट सकते हैं, 2 9 18, 2 का 9, 2 1 के 2,
अब 2 चौक 8, 2 छंग 12, एक इसमें गया, एक इसमें गया, 2 पंचा 10 और 0 ये कट गया। तो हमारा आ गया 46, 50 और अपान 9। आपका 100 तक अगर नीचे हर में आ जाए डायरेक्ट भाग कर लीजिए, एकदम तुरंत आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो इसे 0 को कोई दिक्कत नहीं, इशू नहीं आ रहा है, 0 इसमें तो बच नहीं रहा है। जब 0 नहीं कहीं पर अगर वैसे कोई दिक्कत है 0 उरो लगे तो बीच में हम भाग कर ले रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो 0 यहाँ कटा, एक 0 इससे ये दशमलव हटा, एक 0 बच रहा है, 0 दशमलव यहाँ गया। देखिए वैसे भी समझ सकते हैं, ये दशमलव अभी हम नहीं हटाए, ये 0 0 कटा, एक 0 है, एक 0 ज़रूरत से एक 0 गुणा किए, दशमलव यहाँ चला आया 8 के बगल बचा। अब 2 अंक पर इसमें 2 अंक से कट गया तो बचा 60। तो 60 का गुणा करेंगे इसमें तो उसको हमने किया, इतना आया 6 पंचे 30 की 0। ठीक, और 6 पंचे 30, 3 33 की 3 और 6 कम 6, 6 3 9। तो कुल मिलाकर सही है वैसे। अब देख लीजिएगा, हम इसको भाग करके दिखा देते हैं। 4 6 5 0, इसको हम भागा किए 9 यहाँ से इसका। तो 9 का टेबल पढ़ते 900 का टेबल पढ़ते हैं कि इससे ज़्यादा ना हो। 900 दूना आपका 9 दूना 1800, 9 तिरिक 2700, 9 चौक 3600। तो आप समझ सकते हैं कितनी बार जा रहा है, लगभग 4 या 5 बार जा रहा है। तो हम कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो जब 5 बार जाएगा तो हमारा हो जाएगा कितना, 5 कम 5 और 5 5 4 इतना हो जाएगा। इसको घटाने पर हमें क्या मिल रहा है, 10 में गया 5 और 4 में 9, 95 और यहाँ पर दशमलव लगा, यहाँ पर 0 बढ़ा। तो इस तरह से इसको अब हम हल करते हैं। 950 आपका कितनी बार जाएगा, तो आपका एक बार जाएगा, क्योंकि 911 तो ये ही है। इसको घटाएंगे 950 में तो आपका 39 आ जाएगा। दशमलव लगा ही है, 0 यहाँ लग जाएगा। अब नहीं जाएगा, फिर से 0 लगेगा, फिर 0 लगेगा तो आपका ये 0 बढ़ जाएगा। अब की बार जाएगा आपका कितनी बार, 4 बार जाएगा, और 4 बार जाएगा तो आपका 36 हो जाएगा, 44 हो जाएगा। घटाने पर मिल रहा है हमें क्या, 256। देखिए 10 में 4 गया 6, 9 में 4 गया 5 और 8 में 6 गया 2, 0 यहाँ बढ़ा। तो आपका अब की बार कितना बार, 3 अंक हो गया, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको घटाने और पढ़ने की ज़रूरत है 2 बार जाएगा, क्यों ना 2 18 25 है तो 18 बार जाएगा आपका, समझ सकते हैं कुछ। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाता है, हमारा प्राप्त होता है कितना, इसका आंसर आता है 5.142। और अगर इसमें एक 0 और बढ़ता है, यहाँ पर गुणा करने में अगर मिस्टेक हुई तो आपका दशमलव यहाँ पर आ जाएगा 1 के बगल। तो इस तरह से कैलकुलेशन हो गया आपके सामने, जस्ट आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। कैलकुलेशन करने में आपको क्या करना है, जब 3 अंक का आपका बटा के नीचे हर में अगर 3 अंक आ जाए तो डायरेक्ट सभी को गुणा करके भाग कर लीजिएगा, दशमलव हटा करके। दशमलव हटाने के लिए 0 का गुणा करिए, 0 जितने 0 का गुणा करिए नीचे उतने का ऊपर नीचे दोनों करना पड़ेगा। तो यही सारी चीज़ें थी इस वीडियो में, और इसी तरह वीडियो हम लाते रहते हैं। मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वीडियो लाते हैं, एजुकेशनल फॉर एजुकेशनल के लिए भी। तो टेक्निकल वीडियो भी थोड़ी ट्रिकी वीडियो, कैसे मोबाइल को ऑपरेट करना है, कैसे कंप्यूटर को ऑपरेट करना है, उस तरह कैसे आपको सॉफ्टवेयर को क्रैक करना है, तोड़ना है, कैसे लॉक को तोड़ना है, ये सारी वीडियो आपको मिलेगी। साथ ही साथ आपको इंटर तक की सभी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कैसे तैयारी करें 15 दिन 30 दिनों में, और किस तरह से पेपर को कैसे हल करें, वो सारी डिस्क्रिप्शन लिंक है, उसको जाकर आप देख सकते हैं। तो यही था वीडियो में, अगली वीडियो मिलेगी और इसके पिछले पार्ट को जाकर देख लीजिए आप, नीचे यहाँ आई बटन पर मिल जाएगी, यहाँ पर इन डिस्क्रिप्शन पर देखिए, यहाँ पर आपको कुछ वीडियो मिल जाएंगी जिससे आपको हल करने में परेशानी नहीं होगी। तो ओके, इतना ही वीडियो था। तो ये एक स्टूडेंट ने दिया था, ठीक। तो जिस स्टूडेंट ने दिया था वो कमेंट इस वीडियो पर करेगा, समझ लीजिए किस स्टूडेंट ने दिया। जो हमारा फेवरेट स्टूडेंट है, हमारी हर एक वीडियो को देखता है, तो आप उसका कमेंट देख सकते हैं, क्या पॉजिटिव या नेगेटिव। आप भी अगर नए हैं तो कमेंट करिए, बुरा जो भी बुरा भला करना हो, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। हम जल्द ही कुछ वीडियो फिर लेकर आएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वीडियो चल रही है, अगली क्लास वो भी होगी। नमस्कार एंड जय हिंद।